कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर पल पल की अपडेट हम कंजावला केस की आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना मेडिकल आजाद कॉलेज के बाहर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। दरअसल पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, और माना यह जा रहा है कि फर्स्ट हाफ के बाद, यानी कि 1 बजे जो कि लंच टाइम होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जा सकती है और जो मृतका की डेड बॉडी है वो पुलिस को हैंडओवर की जा सकती है। और उसके बाद पुलिस इस डेड बॉडी को लेकर करण विहार मंगोलपुरी का जो उसका पैतृक निवास है वहां पर ले जा सकती है और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला हैवानियत की हॉरर स्टोरी में एक के बाद एक नया पर्दाफाश हो रहा है। ये जो पहेली है कंझावला केस की, ये 3 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद सुलझने की बजाय उलझती जा रही है, लगातार उलझती जा रही है। और इसमें अब होटल का एक नया एंगल आ गया है। होटल के नए एंगल में एक लड़की का नाम भी सामने आया है जो कि बताया जा रहा है मृतका की दोस्त है। क्या कुछ है ये एंगल, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहां के पूट कला इलाके में ये होटल है जहां पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहां पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था और उनके साथ सिर्फ वो 2 ही लोग थे। बाकी हमने उनसे ये भी संपर्क किया कि क्या ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो न्यूज 18 इंडिया ने अभी दिखाया था इस तस्वीर में, और कुछ लड़कों से वो नीचे बात कर रही हैं पार्किंग में, तो उनका ये कहना था कि होटल के नीचे जो पार्किंग में लड़के थे वो यहाँ पर, क्योंकि 31 ईयर का मौका था, न्यू ईयर ईव का, तो यहाँ पर वो लोग खड़े थे। हालांकि हमें नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि ये वो ठीक ये वही पार्किंग का एरिया है जहाँ पर वो युवती अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकलती है और उसी दौरान कुछ लड़के भी उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस वेरीफाई कर रही है उन लड़कों को कि ये लड़के कौन थे। और सबसे अहम चीज यही है इस पूरे केस में, जो ये होटल है, इस होटल के मैनेजर से जब हमने बात की थी कि आखिर उस रात क्या कोई पार्टी हुई थी या झगड़ा हुआ था, उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया कि हम ये सारी चीजें जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज यह है कि होटल का रजिस्टर जिसमें पूरी जो होटल की गेस्ट की लिस्ट होती है वो यहाँ पर दी गई है, वो उसे लेकर पुलिस गई है। उसके साथ ही जो डीवीआर है उसको लेकर गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो कुछ भी सामने आया है वो सारा फुटेज जो है वो इसी होटल का है। तो दीपक मिश्र उस होटल में पहुंचे जहां पर आज मृतका और उसके दोस्त को देखा गया था 7:30 बजे, और एक होटल में कमरा भी लिया था, 104 नंबर वो कमरा था। लेकिन दीपक मिश्र ने यहाँ के मैनेजर से बातचीत की है कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी, कितने लोगों के साथ आई थी और क्या कुछ खुलासे यहाँ पर मैनेजर की तरफ से किए गए। सुनिए। ये जो होटल मैनेजर हैं यहाँ पर हमारे साथ, हालांकि उस रात में कौन थे ये पूछते थे। सर उस रात भी आप ही थे क्या? नहीं सर, नाइट मैनेजर थे दूसरे। अच्छा जी। कितने बजे ये मृतक लड़की यहाँ पहुंची थी? शाम रात को ही आई थी, मेरे जाने से 5-10 मिनट पहले, 7:30-8 बजे गिर गए। और कितने बजे तक निकले थे लोग? सुबह निकल गए थे 1:30 पे। 1:30 पे निकल गए थे। कितने लोग आए थे लोग? रात का तो मुझे पता नहीं है, जब मैं आया था तब वो दोनों लड़कियां ही थी और कोई नहीं था। अच्छा, और उन्होंने मतलब क्या कुछ और पार्टी वगैरह यहाँ पर गैदर होती क्या था? नहीं, पार्टी गैदर नहीं है, वो वैसे ही आई थी 2 लड़कियां। तो उन्होंने रूम दिया था, हमने रूम दे दिया। हम इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसलिए आई है किस लिए नहीं। न्यू ईयर की कोई पार्टी होगी तो कुछ चक्कर होगा। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हो कब आप तक पहुंची थी? कल रात को आए थे। क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है आप लोगों? कुछ भी नहीं है, बस आईडी देखी है, आईडी ले गए, रजिस्टर ले गए और डीवीआर ले गए। हम इस वक्त उसी होटल में हैं जहां पर युवती ने कमरा बुक कराया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग स्टाफ के यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन युवती ने 2 रूम बुक कराए थे, एक 104 नंबर और दूसरा इसके ठीक ऊपर 2 रूम बुक कराए गए थे। आप भैया एक सिंह बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों ने रूम बुक कराए थे यहाँ पर? 2 लड़कियों ने? हाँ जी, रूम बुक कराए थे। कितने कराए थे? 2, एक ही रूम था। एक ही रूम था। और उसके बाद
ये तो बता रहे थे कि 2 रूम कराने का। 2 रूम नहीं, हमें तो एक ही का पता है। न्यू ईयर के बाद अपना चलेगा जैसे 12 बजे, उसके बाद ही गए थे वो। 2 लड़की थी मेरे ख्याल से। 2 खाना वाना आप लोग देते हैं? नहीं, खाना वगैरह हम नहीं देते, वो बाहर से लेके आए थे। उनका झगड़ा भी हुआ था बता रहे थे? हाँ, आपसी में ही लड़ रही थी वो। होटल के अंदर ही? हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे लिए गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही हो कि भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। और दिल्ली के कंझावला हैवानियत मामले में हर रोज एक नया वीडियो निकलकर सामने आ रहा है और उस नए वीडियो के साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। और अब जो नया वीडियो निकलकर सामने आया है, दरअसल ये इस वारदात के ठीक 15 मिनट पहले यानी कि 1:45 के आसपास का है, जिसमें साफ तौर पर इस लड़की के साथ स्कूटर पर एक और लड़की यानी कि उसकी दोस्त नजर आ रही है। आपको बता दें, एक्सीडेंट के वक्त ये लड़की उसके साथ थी और उसके बाद टक्कर लगने के बाद ये लड़की वहां पर गिर गई, उसे चोटें आई और डरी सहमी ये लड़की वहां से मौके से चली गई। अब पुलिस इस लड़की से पूछताछ कर रही है और 164 के तहत इसके जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी होती है। क्या कुछ इस अकेली चश्मदीद गवाह जो कि एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी कहती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज़ पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। ये दावा किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर स्कूटी रखी हुई थी लड़की की और वो खड़ी हालत में थी, ये नहीं थी कि वो गिरी हुई हो। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी। उबड़ खाबड़ सड़क है, अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहाँ निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी ये कहा जा रहा है। लेकिन अब जो नया किरदार आया है कि उस रात लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी शामिल थी जो उस स्कूटी में थी। आखिर वो लड़की कहाँ गई, क्योंकि पुलिस ने जब इस नंबर को कॉल्स डिटेल्स खंगाल कर ट्रेस करना चाहा तो उसके बाद पता चला और उस युवती का आज बयान लिया जाएगा। लेकिन ये युवती कौन है और उस वक्त स्पॉट पर क्या इसी जगह पर वो मौजूद थी जब एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। तो जो युवती आज खुलासे करेगी उससे कई अहम खुलासे, अलग एंगल इस पूरे मामले को मिल सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि आज ही मृतका का अंतिम संस्कार हो सकता है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सुपुर्द की जाएगी, उसके बाद शव भी पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस करण विहार जहाँ पर मृतका का घर है वहाँ पर शव को लाया जा सकता है, उसके बाद शमशान घाट ले जाया जा सकता है। जानकारी मिल पा रही है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा मृतका का। लेकिन इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है करण विहार जहां पर मृतका रहती है वहां पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन जानकारी अभी परिवार वालों की तरफ से यही दी गई है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन कल आपने देखा था किस तरीके से इसी थाने के बाहर परिवार वालों की तरफ से हंगामा किया गया था। पुलिस की जो थ्योरी है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है परिवार की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार किया जा सकता है मृतका का। करण विहार मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार वहां पर मौजूद है परिवार वालों के साथ, क्योंकि आज अंतिम संस्कार हो सकता है। प्रियंका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इससे पहले ज्वाइंट सीपी भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कोई बातचीत परिवार वालों की तरफ से वहां पर हुई है और कोई जानकारी कि कब तक शव को यहाँ पर लाया जा सकता है? होने का जाहिर तौर पर कुछ फॉर्मेलिटीज है जो अस्पताल में पूरी की जानी है, उसके बाद ही पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। पुलिस ही इसे परिवार के सुपुर्द करेगा। करण विहार इलाके की अगर बात करें तो हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस को आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप हमारे पीछे भी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से गलियों को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों का आना जाना बंद किया हुआ है। जो लोग अपनी गली में है उन्हें वहां से बाहर निकलने की मनाही, यानी कि इस तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है, जो कि मेन लोकेशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए, परिवार जो है वो अस्पताल में पहुंच गया है। उनके रिश्तेदार की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद आज ही अंतिम संस्कार को किया जाएगा। उससे पहले परिवार की तमाम महिलाएं जो असल घर है, जिस घर में रहती थी जो पीड़िता है उसी घर में तमाम महिलाएं आ गई हैं। हालांकि दूरी जो है मीडिया की वो बनाई गई है। जिस मुख्य गली में उनका घर, मां से
तो दिल्ली के कंझावला केस में क्या कुछ उस रात को हुआ था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि हर एक जो अहम जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस तरीके से इस पूरे केस को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है। और आपको बता दें कि अब पुलिस, क्योंकि पुलिस के साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो भी इस पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए है। और बड़ी वजह यह भी है कि ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है और ये केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अब गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी है इस रिपोर्ट में, समझिए। दिल्ली की सड़क पर दौड़ती कार की तेज रफ्तार, और फिर हर कोई सन्न रह गया। कंझावला केस में बड़ा पर्दाफाश, रिपोर्ट ने खोली खौफनाक रात की हकीकत। नए साल पर हुई इस खौफनाक घटना की तस्वीर जिसने भी देखी वो सिहर उठा, जहां तेज रफ्तार से कार दौड़ती नजर आई। उस गाड़ी के नीचे फंसी एक लड़की करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई और फिर सड़क पर ही उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने एक एक कर कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान लड़की से दरिंदगी के आरोप भी लगाए गए, लेकिन एक रिपोर्ट ने उस खौफनाक रात की एक एक सच्चाई को खोल कर रख दिया है। आखिर क्या हुआ था उस रात? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि उस रात की एक एक वीडियो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसे में फॉरेंसिक टीम ने घटना से लेकर कार का एक एक नमूना लिया और दावा किया जा रहा है कि एफएसएल की टीम को कार के अंदर लड़की की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। इसके साथ ही कार के अंदर खून का नमूना नहीं मिला। वहीं कार के अंदर लड़की के बाल नहीं मिले हैं। यही नहीं, एफएसएल की टीम ने लड़की के स्कूटर, आरोपियों की कार और घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया, जहां से काफी सबूत एफएसएल को मिले हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कार के नीचे खून के धब्बे मिले। कार के बाहरी हिस्से में स्किन के टुकड़े मिले हैं। हमारी जो डायरेक्टर मैडम थी ना, 2 टीमें कंस्टिट्यूट करी थी सेंसिटिव केस को देखते हुए, और दोनों टीमों ने थोरली दोनों व्हीकल को एग्जामिन कर लिया है। जो भी क्राइम एग्जिबिट हम मिले थे हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एक स्पॉट भी चेक किया था जहाँ पे हमें कुछ स्टेन्स मिले। ये वो सबूत है जो उस रात की दरिंदगी की सच्चाई बयां करते हैं कि कैसे स्कूटर सवार वो लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई। और दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा भी किया गया कि वो लड़की करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कार के नीचे एक लड़की फंसी रही और करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई, तो कार सवार आरोपियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सब जानबूझकर किया गया या वो ऐसी हालत में थे कि उनको होश तक नहीं था? इसका जवाब देती एक रिपोर्ट भी सामने आई। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि कार सवार 5 आरोपी नशे में धुत थे। न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए 5 मुरथल गए थे। मुरथल से वापस लौटते वक्त शराब पी थी। आरोपियों की गाड़ी से लड़की के स्कूटर की टक्कर हुई थी। कार बैक करते वक्त लड़की गाड़ी में फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटती चली गई। लेकिन यू टर्न लेते वक्त कार से लड़की निकल गई, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि कार ड्राइव करने वाले आरोपी को लगा था कि कार के नीचे कुछ फंसा हुआ है, लेकिन कार सवार बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, तो वो कार तेज रफ्तार में चलाता रहा। फिलहाल पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है और उस रात का एक एक सच सामने लाने की कोशिश में जुटी हुई है।
तो हर कोई इस खौफनाक वारदात का सच सामने जानना चाहता है, सच जानना चाहता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। देखिए पल पल की अपडेट लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड से दे रहा है। मानव मेरे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए पल पल नई जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है। ये भी खबर सामने आई कि पीड़िता ने होटल के कमरे बुक कराए थे, साथ में जो उनकी दोस्त थी उन्होंने भी कमरे बुक कराए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि करण विहार के हर गली को और हर दुकान को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये वो गली है जिसमें पीड़िता का घर है। हम गली के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, किसी की पहचान नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको यहाँ का माहौल दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और क्योंकि एक बेटी की जान गई है, ऐसे में तमाम आसपास के परिवार उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं, उनका जो दुख दर्द है वो बांटना चाहते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर हर गली में आपको देखने को मिलेंगी। गली के मुहाने पर इसी तरीके से पुलिस तैनात है। आसपास के लोग पीड़िता के घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको यहाँ पर नहीं जाने दे रही है। यहाँ पर ज्वाइंट सीपी पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर सभी गली की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो काफी गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार भी आज ही किया जाएगा। यानी इसी वजह से आसपास के पूरे इलाके को पुलिस ने एक तरीके छावनी में तब्दील कर दिया, क्योंकि कल जैसी तस्वीर हमने सुल्तानपुरी थाने से देखी थी, उसके बाद से पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि आज अगर जब पीड़िता का यहाँ पर शव लाया जाएगा, पार्थिव शरीर लाया जाएगा, तो यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो सकती है, हंगामा हो सकता है। इसलिए पुलिस हर तरीके के एहतियात यहाँ पर बरत रही है। बिल्कुल, तो देखिए पुलिस एहतियात बरत रही है, क्योंकि कल जो तस्वीर सुल्तानपुर थाने जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से इस तरीके की तस्वीर करण विहार में सामने ना आए। लेकिन परिवार वालों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आज ही अंतिम संस्कार जो है मृतका का होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर उस रात को क्या हुआ है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले तो CCTV फुटेज सामने आए जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त को देखा जा रहा है। दूसरा ये कि मृतका अपनी दोस्त के साथ एक होटल में रही थी। लेकिन तीसरा ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी है, दोपहर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। कई अहम खुलासे आज इस पूरे मामले में हो सकते हैं। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के कंझावला में हुई लड़की की हत्या के मामले में नया वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो वारदात से ठीक 15 मिनट पहले का है। वीडियो में मृतक लड़की के साथ स्कूटर पर दूसरी लड़की भी सवार थी। बताया ये गया है इस घटना के बारे में कि मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही थी। पुलिस ने मृतक लड़की की दोस्त का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में दूसरी लड़की को भी चोट आई है और वो डर की वजह से मौके से भाग गई थी। पुलिस मृतक लड़की की दोस्त का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएगी। दिल्ली के कंझावला केस में एक होटल की कहानी भी सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि हादसे से पहले लड़की अपनी दोस्त के साथ रोहिणी के एक होटल में गई थी। मैनेजर के मुताबिक लड़की ने होटल का कमरा नंबर 104 बुक कराया था। इसके अलावा एक और कमरा भी बुक कराया था। दावा तो ये भी किया गया है कि दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा भी हुआ था। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस की जांच अब और तेज हो चुकी है। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। चार्ज मिलते ही शालिनी सिंह ने देर रात चोटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान शालिनी सिंह के साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी मौजूद थे। शालिनी सिंह ने अपनी टीम के साथ घटना के बारे में चर्चा की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार सवार दरिंदों ने लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। इससे पहले कहा जा रहा था कि कार सवार आरोपियों ने स्कूटर सवार लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा के मुताबिक जांच अभी शुरुआती दौर में है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस आरोपियों को सख्त सजा दिलवाएगी। कंझावला केस में पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी सबूतों की तलाश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कार का एक नमूना लिया, जिसमें अहम सबूत मिलने का दावा किया गया। दिल्ली केस में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही संजीदा है, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो भी FIR में लिखा है अब उसे वेरीफाई कर रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के FIR के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो न्यू ईयर की पार्टी के लिए मुरथल गए थे। इतना ही नहीं, मुरथल में काफी भीड़ थी जिसकी वजह से उन्हें खाना नहीं मिला तो वो वहां से लौट आए। मुरथल से लौटते वक्त आरोपियों ने गाड़ी में ही शराब पी।
और इसके बाद पीरागढ़ी में आरोपियों ने खाना भी खाया, ये भी जानकारी मिली है। साथ ही घर लौटते वक्त आरोपियों की गाड़ी से लड़की के स्कूटर के सामने दरअसल टक्कर हुई थी। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने जब गाड़ी को बैक किया तो लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई। और देखिए, गाड़ी चलाने वाले को लगा कि उनकी गाड़ी में कुछ फंसा जरूर है, लेकिन बाकियों ने कुछ भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, गाड़ी को यू टर्न लेते वक्त एक आरोपी को गाड़ी के नीचे लड़की का हाथ नजर आया। गाड़ी को यू टर्न लेते वक्त लड़की गाड़ी से नीचे गिरी और आरोपी वहां से चलते बने। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दिल्ली के कंझावला केस की हॉरर स्टोरी की पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर। यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है और आपको बता दें कि पुलिस की टीम अब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर माना यह जा रहा है कि फर्स्ट हाफ यानी कि 1 बजे के बाद घर पहुंच सकती है। लेकिन इस खबर पर बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आज ही मृतका का अंतिम संस्कार हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज ही मृतका का अंतिम संस्कार हो सकता है। परिवार वालों के हिसाब से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि परिवार वाले आज ही अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार परिवार नाराज था और इंसाफ की गुहार लगा रहा था और साफ तौर पर यह कह रहा था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और अब क्योंकि पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और जानकारी के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब लगभग 1 बजे के बाद यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी, जो कि शुरुआती रिपोर्ट होगी। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद जो शव है, जो पार्थिव शरीर है बिटिया का, वो उसके घर करण विहार लेकर जाया जाएगा और वहीं माना यह जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, परिवार के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज ही मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार बनी हुई है। प्रियंका, आप करण विहार के उस इलाके में मौजूद हैं जो कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हम सब लोग जानते हैं कि मंगोलपुरी सुल्तानपुर एक ऐसा इलाका है जो कि हाईली सेंसिटिव जोन में माना जाता है। वहां जरा सी भी कोई घटना घटती है, पूरा का पूरा इलाका जो है वो गुस्से की चिंगारी से जल उठता है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर सुरक्षा की दिखा रही हैं, क्योंकि जानना यह भी बेहद जरूरी होगा कि आम तरीके से ये प्रोसेशन शव यात्रा निकाली जाएगी या फिर पुलिस की निगरानी में होगा सब कुछ? देखिए, बिल्कुल सब कुछ पुलिस की निगरानी में होगा। देखिए, जहां मैं मौजूद हूं पीड़िता के घर से हम काफी दूर हैं क्योंकि लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी। देखिए, हर एक गली के बाहर इसी तरीके से आपको पुलिस वाले मौजूद नजर आएंगे। आप इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए, जहां पर आपको नजर आएंगे पुलिस बल के तमाम लोग तैनात हैं। दुकानें बंद करवा दी गई हैं। तमाम गली के लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके का हो हंगामा हमने कल देखा है सुल्तानपुरी थाने के बाहर, ऐसे में पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर एक गली की तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और जो मेन रास्ता है जहां से आया जाता है उसको भी पूरा बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। रस्सी बकायदा लगा दी गई है। मैं फिर से ये बात को दोहराऊंगी कि हम मेन लोकेशन से बेहद दूर हैं। वो लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से पूरे करण विहार में फिलहाल अगर ये बात की जाए, इस पूरे ब्लॉक में अगर बात की जाए, तो आपको जगह जगह पूरी तरीके से तैनात ये पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। मैं एक गली के बाहर की तरफ को जहां पर जा रहे हैं फिलहाल, वहां पर भी आपको बैरिकेड नजर आएगा। रस्सी के माध्यम से एंट्रीज एग्जिट सबको बंद कर दिया गया है। तमाम लोगों को एहतियात दी गई है कि वो अपने घर पर रहें और वो तमाम रास्ता जहां पर पीड़िता का मुख्य तौर पर घर है, उस गली की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। सबके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है जिससे कि वो पीछे की तरफ से निकल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की भीड़, किसी भी तरीके के उपद्रव या किसी भी तरीके का हो हंगामा ना हो, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर आला अफसर पहुंच रहे हैं। ज्वाइंट सीपी जो नॉर्दर्न रेंज के हैं विवेक किशोर, वो खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया। अभी एक और अफसर को हमने अंदर जाते हुए देखा है। तो किसी भी तरीके से कोई भी कोना ना छूटे, इसकी पूरी कोशिश नजर आ रही है। और बिल्कुल बाहर भी जब आपको दिखा रहे तो देखिए तैनाती यहाँ पर भी आपको नजर आ रही है, बिल्कुल लोकेशन के बेहद बाहर मेन रोड के पास भी अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन जो जाएगा वो यहीं से जाएगा, जो एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका हिंदू कल्चर में होता है। जब अर्थी जाती है, लोग पीछे पीछे जाते हैं, तो कैसे भी शांति भंग ना हो उसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक नुक्कड़ कोने पर पुलिस लगातार मौजूद है। जी अंकिता। बिल्कुल 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 प्रियंका, देखिए आप तस्वीरें दिखा रही हैं करण विहार की, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस बल तैनात है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी चूक पुलिस की तरफ से ना हो, इसलिए पुलिस आज पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद सीधे शव को यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन मानव भी, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मानव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके पास क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है?
देखिए मोनिका, करण विहार का वो इलाका जहां पर पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती थी, उसके आसपास की सभी गलियों को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, रस्सियां लगा दी है। आसपास के सभी लोग आज काम पर भी नहीं गए हैं क्योंकि जाने का रास्ता यहाँ पर बंद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। आतिशी, आम आदमी पार्टी के विधायक, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। एक जानकारी और मिल रही है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हालांकि ऐसे इनपुट हमारे पास आ रहे हैं, हम इसको बहुत जल्दी इसकी पुष्टि भी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आज इस पूरे इलाके में गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। पीड़ित परिवार से तमाम जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं वो मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं शुरुआत से ही इसका राजनीतिकरण होता रहा है। अब मुझे लगता है कि जब और नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और इन हालातों को संभालने के लिए ही शायद दिल्ली पुलिस ने कड़े यहाँ पर बंदोबस्त किए हैं। हर गली को यहाँ पर पैक कर दिया है और यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों के अलावा, मीडिया के अलावा आसपास के लोगों को साफ मना किया है कि आप पीड़िता के घर पर मत जाइए। आसपास के लोग पीड़िता के घर पर जाना चाहते हैं, अपना उनका जो दुख दर्द है वो बांटना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की मनाही है और सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। यहाँ पर मोनिका, बिल्कुल मानव, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए हर कोई जो है फिलहाल परिवार से मिलना चाहता है, दुख साझा करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से इस थाने में कल हंगामा हुआ है, वो हल्ला हुआ है, ये तस्वीर जो है दोहराई ना जाए। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एहतियातन जो है पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। एंट्री एग्जिट पर भी पुलिस आपको नजर आ रही होगी। पूरे करण विहार इलाकों को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन देखिए लगातार डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हो रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें मृतका की एक दोस्त देखी गई है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी है, लेकिन ये भी बड़ा खुलासा आज हो पाया है इस सीसीटीवी फुटेज से कि एक लड़की जो मृतका है वो अपने दोस्त के साथ एक होटल में भी गई थी। लेकिन बातचीत मैनेजर की तरफ से, इस होटल के मैनेजर से जो दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये सुनिए। हम चाहते हैं उन मुजरिमों को, इतना दर्दनाक हादसा देखा है वो कोई पब्लिक नहीं देख सकती, कोई भी नहीं देख सकता, किसी के साथ भी ना हो। एलजी साहब से गुहार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि पीड़ित के घर पे आके उनके घर वालों से मिले, उनको आश्वासन दें, उनके घर को देखे। उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमारी बहन है। हम चाहते हैं हमारे एलजी साहब, मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आके उनके परिवार से जरूर मिले और इस केस की छानबीन सीबीआई को अच्छी तरह सीबीआई इस केस की छानबीन करें। और देखिए हम लगातार अपडेट्स एक के बाद एक आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में हम मौजूद हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां पर पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार उस इलाके में मौजूद है जहां पर मृतका का परिवार है, उसका घर है, उसके आसपास है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 18 इंडिया, एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह इसके लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। थैंक यू।
आप साफ तौर पर सुन रहे थे और जिक्र इस बात का किया गया जो अकेली चश्मदीद गवाह है, यानी कि वो लड़की जो कि मृतका के साथ उस दिन स्कूटर पे थी, वो कोऑपरेट कर रही है, उससे बातचीत करके और पूछताछ करके ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के एग्जैक्ट वक्त उस समय आखिर हुआ क्या था। ये बड़ी जानकारी आपको देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि मृतका की दोस्त जो कि उसके साथ स्कूटर पर नजर आई थी, जो कि रोहिणी सेक्टर 23 के नजदीक फूट कला गांव के होटल में मिली थी, जहां पर उसका झगड़ा हुआ था, वो अब पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और जानकारी के मुताबिक 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा। पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एग्जैक्टली क्या कुछ उस वक्त हुआ था, कैसे स्कूटी टकराई और स्कूटी टकराने के बाद किस तरीके से जो मृतका थी वो 10 से 12 किलोमीटर घसीटती चली गई आगे और एग्जैक्ट उस मोमेंट पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर वाला जो मामला है वो बात का मामला है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो डरी सहमी हुई वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली और कैसे वो पुलिस के सामने आई है और क्या कुछ अपने बयान में दर्ज करवाया गया है। जो हत्या की तमाम गुत्थी है वो एक के बाद एक अनसुलझी ही रह गई है, वो सुलझाने में या पुलिस को मदद मिलेगी इस एकमात्र इंसिडेंट के जो हादसा उस वक्त हुआ है मौका वारदात के गवाह के सामने आने के बाद। और जानकारी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने भी वो अपना बयान दर्ज करवाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये जो मामला है वो और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और साथ साथ जो परिवार वालों का गुस्सा है वो भी थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार वालों की ओर से बयान ये सामने आया है कि आज ही अंतिम संस्कार कराया जा सकता है। आपको बता दें कि परिवार वाले लगातार इंतजार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। उनका ये कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की कई टीमें यहां पर मौजूद है और फर्स्ट हाफ के बाद यानी कि 1 बजे के बाद माना यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद जो बिटिया का शव है यानी कि मृतका का शव है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। परिवार वाले भी यहां पर मौजूद है और उसके बाद ये जो शव है वो करण विहार इलाके मंगोलपुरी ले जाया जाएगा, जहां पर पूरा परिवार बिटिया के शव का इंतजार कर रहा है, मृतका के शव का इंतजार कर रहा है। और आपको बता दें कि वहां से उसके बाद पूरे पुलिस की एक तरीके से कहा जाए सेफ्टी के बीच में उसे अंतिम संस्कार के लिए स्मशान घाट लेकर जाया जाएगा। लेकिन पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की इस टाइम पे जो पेशानी है उस पर शिकन बढ़ी हुई है। पुलिस के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं और बड़ी वजह यह भी है कि इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद पूरा देश गुस्से में नजर आ रहा था। सबके जो सवाल है सबके दिमाग में वो यही चल रहा था कि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और इसीलिए पुलिस के सामने चैलेंजेस बड़े थे और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। हर वो एंगल तलाशने की कोशिश कर रही थी जिस एंगल से इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। ये केस इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते हुए स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को इस मामले की कमान सौंप दी थी और साफ तौर पर तलब करते हुए कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। और उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए शालिनी सिंह मौका वारदात पर पहुंची थी, जौनती पहुंची, उसके बाद सुल्तानपुरी के बाद वो पहुंची कृष्ण विहार, बुद्ध विहार, फूट कला, सेक्टर 20, 21, 22 और पूरा केस जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।
यही निकल कर आ रही है कि इंसिडेंट की चश्मदीद वो पुलिस को मिल चुकी है और उसके बाद अब केस किस एंगल से आगे बढ़ता है पुलिस इस मामले पर अब तफ्तीश कर रही है। लेकिन उस वक्त की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, यानी कि इंसिडेंट से 15 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें मृतका के साथ ये लड़की नजर आ रही है और जानकारी मिल पा रही है जब इंसिडेंट हुआ, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ बलेनो और स्कूटी का, तब ये लड़की मृतका के साथ मौजूद थी स्कूटी पे एक्टिवा में। और जानकारी हालांकि पुलिस की तरफ से ये दी गई है, पहले ये जानकारी निकल रही थी कि जो लड़की है उसे भी चोटें आई हैं, लेकिन अब जानकारी पुलिस की तरफ से ये साझा की गई है कि उस लड़की को चोट नहीं आई है, लेकिन वो पुलिस के साथ फिलहाल संपर्क में है, कोऑपरेट कर रही है। और इंसिडेंट वाली ये पहली चश्मदीद है जिसने देखा है कि इंसिडेंट कैसे हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो कहाँ से आ रहे थे, कब आ रहे थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए, एक रोहिणी से जहाँ पर इन दोनों ने कमरा लिया था,